hydrogen atom, electrons revolve around nucleus 0.5 angstrom, radius of 0.5 angstrom with a 6.6 into 10 to power 5 round per second. Magnetic field intensity produced at the center of orbit in वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसको बिल्कुल आप सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के लिए जैसे मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, पहले वो फॉर्मूला देख लें। फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन में 2I/R। म्यू नॉट अपॉन में 2I/R, ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। यहाँ पर R की वैल्यू दी हुई है बेटा, R की वैल्यू हम डालेंगे 0.53 एंगस्ट्रॉम। और I की वैल्यू देखो कैसा पता करेंगे भाई, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इतने राउंड लगाता है 1 सेकेंड में, और इलेक्ट्रॉन चार्ज लेके चलता है E। तो जो टोटल चार्ज गुजरा होगा पर सेकेंड में, जो टोटल चार्ज अगर मैं कहूँ, क्योंकि मुझे करंट लिखना है तो करंट को मैं लिखूंगा चार्ज अपॉन टी। भाई एक इलेक्ट्रॉन ई लेकर जाता है, ऐसे ही उसने मेरे पास चक्कर लगाए हैं दिस नंबर, ये नंबर को मैं कैपिटल एन मान लूं, तो दिस इज कैपिटल एन अपॉन में टाइम। टाइम कितना दिया पर सेकेंड है ना, इतने चक्कर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर 1 लिखें। तो आई की जगह बच्चा लिखा जाएगा एन इंटू ई। एन की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10 की पावर 15। ई की जगह आप इलेक्ट्रॉनिक मास रखें, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10 की पावर -19। सॉल्व कर ले इस फॉर्मूले में रख के, तो आपका जो आंसर आएगा अप्रोक्स आपका आंसर होगा 12.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आप इसे खुद सॉल्व करेंगे, यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू डाले, आई की डाले और आर की डाले, देन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ओके, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट पूछी गई है। मैग्नेटिक डाइपोल क्या है? यदि कोई कॉइल है आपके पास जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है बेटा, और उसमें करंट अगर आई घूम रहा है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखा जाएगा करंट इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। तो हमसे यूनिट पूछी गई है। करंट का यूनिट बेटा एम्पियर और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या हुआ? एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड बाय अप्लाइंग 2 एम्पियर करंट इन अ 50 हेनरी सेल्फ इंड्यूस्ड सर्किट। तो हमारे पास एक सेल्फ इंड्यूस्ड सर्किट है, मान लेते हैं इस तरीके से, इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है, उसमें करंट आई है। तो बेटा एनर्जी जो स्टोर्ड होती है, जो एनर्जी स्टोर्ड होती है हमारे इंडक्टर के अंदर, वो एनर्जी होती है बेटा हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू 1/2। एल की वैल्यू कितनी गिवन है? 50 हेनरी, हेनरी दिया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5। और करंट कितना है? 2 एम्पियर। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर है, 2 बार 1 से कैंसिल, एंड एनर्जी आएगी बेटा 100 जूल। तो इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है इसके चारों तरफ, और कितनी होती है? हाफ एल आई स्क्वायर। और विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी, 100 जूल। An aircraft with a wingspan of 50 meters is flying with the speed of 1080 km per hour in the eastern direction of at a constant altitude. For the place where the vertical component of magnetic field is 2 into 10 to the power minus 5 Tesla, find the EMF developed between the टिप ऑफ द विंग। भाई एरोप्लेन की जो विंग है उसके टिप के बीच में कितना ईएमएफ डेवलप होगा, वो आपको पूछा गया है। तो कैसे बताएंगे बेटा? एरोप्लेन की जो विंग है ना, जस्ट लाइक एक रॉड है जो मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा? चल रही है ये एक तरीके से, ये रहा मेरा वेलोसिटी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगी परपेंडिकुलरली या इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड, और ये है उसकी लेंथ। तो रियलिटी में हमें यहाँ पर निकालना है बेटा मोशनल ईएमएफ। क्या निकालना है? मोशनल ईएमएफ क्या होता है? बी एल वी। मोशनल ईएमएफ कैलकुलेट करना है, कितना ईएमएफ डेवलप होगा बिटवीन द प्लेट्स। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी 2 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 5। एल की वैल्यू डाल देते हैं। एल की वैल्यू देखो कितनी दी है, लेंथ कितनी है उसकी, स्पैम की लेंथ है 50 मीटर, इंटू यहाँ पर वेलोसिटी दी हुई है, लेकिन वेलोसिटी हमारे पास 1080 जो दी है वो किलोमीटर पर आवर्स में है। तो फर्स्ट इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो 1080 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अब इसे कैंसिल करते हैं, कैंसिल करिए, ये हो गया 9 2 18 एंड 9 1 1, 9 2 120, फिर इससे कैंसिल कर दिए तो ये मेरे पास बचा बेटा 60। ठीक, अब ये मेरे पास 60 है, कैलकुलेट करिए।
60 है, 60 और यहाँ से 2 जीरो हटा दे, ये 2 इंटू यहाँ से 10, और 10 ये हो गया 50, 50 और ये हो गया 300, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा 10 की पावर -3। तो आवर आंसर इज 30, यहाँ पर ऐसा तो कोई आंसर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर 0.3 है एक्चुअली में, इसे 10 की पावर -3 को लिखा गया 0.3 वोल्ट। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। A transformer has an efficiency of 75%. The input is 4 kilowatt. Input power is 4 kilowatt at 100 volt. If the secondary voltage is 200 volt, calculate the primary current. Primary current दिया है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, इन्होंने इनपुट पर मुझे पावर दे के रखी है, इनपुट पर मुझे वोल्टेज दे के रखा है, और इनपुट पे ही मुझसे करंट पूछा है, प्राइमरी कॉइल में ही करंट पूछा है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर रेशियो की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनपुट पावर लिखते आना चाहिए। इनपुट पावर किससे मिलकर बनी होगी बेटा? V वोल्टेज जो हमारा इनपुट रहा होगा इनटू करंट जो हमारा इनपुट है। इफिशियंसी का फंडा यहाँ पर यूज नहीं करना है, यहाँ पर उसका कोई यूज ही नहीं है। देखो आंसर ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर 4 किलोवाट दिया है, तो 4 इंटू 10 की पावर 3 है। V इन इनपुट पर कितना वोल्टेज है? उन्होंने कहा कि हमने 100 वोल्ट पे ये पावर दी है, तो इनपुट वोल्ट हमारे पास 100 है, इनटू ये हमसे पूछा है I इन। इसे सॉल्व कर लीजिए, एक दो, तो यहाँ से एक दो गए, ये आया आंसर 40 एम्पियर। डायरेक्ट इसका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। इनपुट पर जो मेरे पास करंट है बच्चा, वो करंट होगा 40 एम्पियर। कितना करंट होगा? 40 एम्पियर। ये जो हमें 75% दिया था, ये तो जब आउटपुट वगैरह में इफिशियंसी पूछे तब की बात है, यहाँ पर इनपुट पर पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। The magnitude of induced EMF produced in a coil when magnet is inserted into it does not depend upon the एक चुंबक को कुंडली में प्रवेशित किया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत बल की पर निर्भर नहीं करता। आपको ये बताना है किस पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन है नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, बिल्कुल करता है। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, बिल्कुल नहीं करता है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, बिल्कुल करता है। स्पीड ऑफ अप्रोच ऑफ द मैग्नेट, बिल्कुल करता है। तो ए, सी और डी पर डिपेंड करता है, जबकि वो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पर डिपेंड नहीं करता। किसी कॉइल के आसपास अगर मैग्नेट को घुमाएंगे तो मैग्नेट की स्पीड रिलेटिव स्पीड पर भी डिपेंड करता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर भी डिपेंड करता है ना। बेटा इसका कौन सा ऑप्शन आपको लगाना है? ऑप्शन नंबर बी। बी उसमें पूछा किस पर डिपेंड नहीं करता, तो वो कॉइल के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। ऐसी वोल्टेज V इक्वल्स टू V नॉट साइन हो गया, T इज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट एज रिजल्ट करंट। तो एक करंट का इक्वेशन दिया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 फ्लो इन इट, द पावर कंजप्शन पर साइकिल। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पावर इज इक्वल टू VIRMS इंटू IRMS, और यहाँ पर बच्चे cos फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर, जो डिसाइड करता है कि पावर कितनी खाएगा। तो जरा इसे ध्यान से देखो, ये है मेरे पास ओमेगा टी, वोल्टेज का फेज है बच्चे ओमेगा टी, और करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी कि करंट पीछे है। करंट कहाँ है बेटा? ओमेगा टी माइनस क्या लिखा है? पाई बाय 2। तो करंट पीछे है, 90 डिग्री से पीछे है, पाई बाय 2 है, ये वोल्टेज है, ये करंट है। इनके बीच का फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू देखी जाए तो फाई की वैल्यू 90, कॉस फाई की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? कॉस 90 की वैल्यू 0। तो पावर फैक्टर ही जब 0 हो गया, तो एक फुल साइकिल में किसी प्रकार की ये कोई पावर नहीं खाएगा, कोई कंजप्शन नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए को लगाना है, जो कि इसका सही आंसर है। If magnetic flux linked with the coil is given by phi दिया है यहाँ पे 5t square plus 3t plus 6t, then induced EMF in fourth second is, fourth second में induced EMF पूछा है। याद रखें ये इंस्टेंटेनियस नहीं है, इंस्टेंटेनियस होता तो एट फोर्थ सेकंड पूछा जाता, एवरेज पूछा गया है, यानी कि वो भी किस में पूछा गया बेटा? फोर्थ सेकंड में। तो पहले इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, तो इंड्यूस ईएमएफ निकाल दें, ये होता है बेटा डी फाई बाय डी टी, है ना। डिफरेंशिएशन किया जाए फ्लक्स का तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा? ये हो जाएगा 2 आगे इंटू यहाँ पर आ जाएगा 5t प्लस यहाँ पर देखिए 3 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा? ये 3t का डिफरेंशिएशन 3,
सो इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास आया बेटा वो है 10t प्लस 3। दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ। ये मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ आया है इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब मुझे पूछा गया फोर्थ सेकेंड में, तो मुझे इंड्यूस ईएमएफ एट फोर्थ सेकेंड निकालना होगा माइनस इंड्यूस ईएमएफ एट 3 सेकेंड। अगर निकालूंगा तो फोर्थ सेकेंड में जो इंड्यूस ईएमएफ है वो मेरे पास निकल कर आएगा। फोर्थ सेकेंड में यानी कि थर्ड से फोर्थ सेकेंड के बीच का इंड्यूस ईएमएफ हमसे पूछा है कि एवरेज क्या आएगा। नाउ पुट द वैल्यू, इससे वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पर फोर्थ सेकेंड में 10 इंटू 4 प्लस 3 माइनस यहाँ पर 3 सेकेंड में कितना था 10 इंटू 3 प्लस 3। सो दिस इज 43 माइनस दिस इज 33। द आंसर इज 10 वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा? इसका करेक्ट आंसर है 10 वोल्ट। सम टाइम हमें इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है। इन फोर्थ सेकेंड मतलब एवरेज लेना है तो क्या हमें 5 एट फोर्थ सेकेंड माइनस 5 एट 3 सेकेंड और डिवाइडेड बाय टाइम हमें करना पड़ेगा। उससे नहीं आएगा बेटा, डिवाइडेड बाय टाइम उससे नहीं आएगा। हमें एवरेज पूछा है तो पहले हम उसको डिफरेंशिएट करें और इंड्यूस ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ टाइम निकाले। देन फोर्थ सेकेंड में इंड्यूस ईएमएफ माइनस थर्ड सेकेंड में इंड्यूस ईएमएफ, तो ये हमारे पास फोर्थ सेकेंड में आ जाएगा। ये फोर्थ सेकेंड पर है और ये थर्ड सेकेंड पर है, तो ये हमारे पास फोर्थ सेकेंड में इंड्यूस ईएमएफ है। तो करेक्ट आंसर इज 10 volt, option number A. The unit of inductance is equal to, प्रेरकत्व का मात्रक बराबर है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। प्रेरकत्व का है बेटा L, वैसे L का यूनिट हमें पता है हेनरी होता है, लेकिन कोई भी ऑप्शन यहाँ पर हेनरी नहीं है, तो L के अनदर यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे। L दो और जगह से पता किया जा सकता है। L इज इक्वल टू होता है 5/I। यहाँ से एक यूनिट पता चल सकती है, वो यूनिट होती है वेबर, फ्लक्स का यूनिट। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वेबर पर एम्पियर पर, मैं जब ऑप्शन चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर वेबर पर एम्पियर जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो एल एक और तरीके से निकाला जा सकता है। यदि हम इंड्यूस ईएमएफ की बात करें तो वो होता है ई, चेंजिंग करंट को यहाँ पर डी आई बाई डी टी या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऐसे नहीं लिखी जा सकती। यहाँ से एल का यूनिट हम निकालने की कोशिश करें तो वो होगा ई अपॉन में, यहाँ पर होगा बेटा डी आई बाई डी टी। इनके यूनिट को अगर रखता हूं तो E का यूनिट क्या है बेटा? E का यूनिट वोल्ट है। यहाँ पर di/dt है, करंट पर सेकंड है, तो करंट पर सेकंड यानी कि एम्पियर पर सेकंड है। सेकंड को ऊपर लिख दिया जाए तो ये हो गया वोल्ट सेकंड इंटू एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, दैट इज अ यूनिट ऑफ एल। जरा चेक कर लेते हैं इसका, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में वोल्ट सेकंड पर एम्पियर इसका यूनिट दिया है जो कि करेक्ट है। वोल्ट एम्पियर ये करेक्ट नहीं, एम्पियर सेकेंड नहीं, वोल्ट पर एम्पियर इंटू सेकेंड नहीं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी से हम निकाल सकते हैं। A magnetic flux of 5 microweber linked with a coil when current of 1 milliampere when current of 1 milliampere flow through it, find the self inductance of a coil। कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, गिवन है बच्चा यहाँ पर फ्लक्स, यहाँ पर फ्लक्स दिया है और करंट दिया है, तो सेल्फ इंडक्टेंस कैसे फाइंड किया जाए? सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस होता है 5/I। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला जिससे आप सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। हाँ, पर L 5 और I पर डिपेंड नहीं करता, कैलकुलेट किया जा सकता है। सो फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर 5 माइक्रो दी है, तो मैं लिखूंगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो के लिए, अपॉन में करंट, करंट की वैल्यू दी है 1 मिली एम्पियर, सो दैट विल बी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3। So how much? The value is 5 into यहाँ पर 10 की पावर माइनस 3 ऊपर गया तो 10 की पावर माइनस 3, माइनस 6 था प्लस 3 गया तो माइनस 3 बचा, दैट विल बी इक्वल टू 5 मिली हेनरी। तो L की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा? 5 मिली हेनरी। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट।